अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं 4 to 5 इयर्स बेबी गर्ल का जो है टॉप बना रही हूँ। और टॉप बनाने के लिए पहले मैंने ये बैक का पीस ले लिया है और इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। सिंगल पीस लेकर इसे फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। और इसकी लेंथ जो मैं रख रही हूँ 17 रख रही हूँ, क्योंकि ये टॉप है तो इसे हमें थोड़ा छोटा ही सिलना है। और चौड़ाई इस कपड़े की है 9.5 इंच फ़ोल्ड करने के बाद, तो 9.5 को डबल कर लीजिएगा। अब सेम ऐसा ही मुझे जो है फ्रंट वाला पीस लेना है। फ्रंट वाला पीस मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला है और बैक वाला पीस जो है वो सिंपल है। तो इसकी भी चौड़ाई और लेंथ सेम होगी जितनी मैंने बैक वाले पीस की रखी है। तो अब ये टॉप बनाने के लिए दोनों पीसेस को मैं साथ में रखूँगी ताकि दोनों की मेजरमेंट साथ हो जाए, क्योंकि सेम मेजरमेंट करनी है इसकी हमें। अब इसके लिए सबसे पहले शोल्डर की मेजरमेंट करूँगी। शोल्डर 5.5 इंच है चौड़ाई और आर्म होल की भी सेम होगी चौड़ाई 5.5 इंच, क्योंकि ऊपर से ये थोड़ा सा 1/2 इंच में कट करूँगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच, 7.5 इंच। और फिर इस तरह से आर्म होल बना लूँगी। अब ये मैं जो है ए लाइन शेप में ले रही हूँ, यानी कि जितना भी चौड़ाई में फैब्रिक है वो नीचे से पूरा आएगा। और आर्म होल से इस तरह से तिरछी सी लाइन बना के पूरा फैब्रिक में यूज़ कर लूँगी। इस तरह से नीचे से 1.5 इंच का निशान लगाकर ये जो कॉर्नर है इसको गोलाई शेप में कट करूँगी, ताकि इसकी जो नीचे की शेप है ये भी टॉप की अच्छी सी बन जाए, कोने लटके नहीं इसके। अब इसी मेजरमेंट में मैं ये कट कर लूँगी। और वो जो नीचे से निशान लगाया था उसे भी इस तरह से कट कर लूँगी। अब ये फ्रंट और बैक दोनों पीसेस कट हो चुके हैं। अब मैं नेक की मेजरमेंट कर रही हूँ। गले की चौड़ाई जो है मैंने 2.5 इंच रखी है और डीप में ये 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये सिर्फ फ्रंट पे लगाना है मुझे डीप में, और जो बैक का डीप है ये सिर्फ 1 इंच होगा, क्योंकि ये मैं पीटर पैन कॉलर या बेबी कॉलर भी बोलते हैं उसे, वो बनाऊंगी इसमें। इसलिए बैक वाला पीस हम इतना ज़्यादा डीप में कट नहीं करेंगे और फ्रंट वाला करेंगे। और फ्रंट वाला बिल्कुल गोलाई शेप में नहीं होगा, थोड़ा सा यू शेप करेंगे इसे। अब ये फ्रंट वाला पीस लेके और बिल्कुल 1/2 इंच में आर्म होल को थोड़ा सा और कट कर देंगे, जिससे आर्म होल की जो है सिलाई बहुत अच्छी से बैठ जाती है। अब ये फ्रंट वाला पीस है, इसको सेंटर से कट करूँगी क्योंकि ये प्लेकेट बनेगा। इसमें प्लेकेट बनाते हुए अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि प्लेकेट बनाने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब ये देखें इस तरह से पीसेस है। अब ये मैंने सिंपल फैब्रिक लिया है 2.5 इंच चौड़ा, और लेंथ जितनी भी शर्ट की लेंथ है हमारी उतनी ही लेंथ लेंगे। और ये जो है इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाएंगे इसकी एक तरफ से, सिर्फ एक तरफ से सिलाई लगानी है अभी से। फिर जो है इसको फ्रंट वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। पहले हमने उल्टे पे रख के इसको सिल दिया है। अब फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से इसे फोल्ड करना है हमें। फोल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे मैं ये गोटा लेस लगाऊंगी, समोसे वाली लेस लगा के इसे इस तरह से इसी के ऊपर फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है। ये समोसा लेस लगाएंगे और उसको फोल्ड कर देंगे ब्रैकेट को। अब ये दोनों ब्रैकेट फोल्ड हो चुके हैं हमारे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब ये पीस जो है एक हम इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर से हमें कितना खुला रखना है उसका निशान लगा लेंगे। तो मैंने ये 3 इंच का निशान लगाया है ऊपर से, ताकि फिर हम इसमें चिट बटन वगैरह लगा लें।
और इसमें ये दोनों तरफ से प्लेकेट की सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ एक तरफ से लगानी है और दूसरा साइड इस तरह से खुला रहेगा ताकि बिल्कुल रियल प्लेकेट लगे, जिसमें जैसे हम कांच बना के बटन लगाते हैं इस तरह का लगेगा ये, लेकिन इसमें हम बटन ऊपर से लगाएंगे और इसका लुक कुछ इस तरह से ही रखेंगे। अब ये बैक वाला पीस रख कर शोल्डर से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है ये है टॉप के नीचे बॉटम पर फ्रिल लगेगी, ये उसका फैब्रिक है। तो इसकी जो ऊंचाई है यानी कि लेंथ जो है उसकी ये 5 इंच है और ये जो घेर में आएगी चौड़ाई ये मैं रख रही हूँ 25 इंच। अब इसको पहले एक तरफ से बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लूँगी, बस एक तरफ से करना है, जो नीचे की तरफ हिस्सा आएगा उसे बिल्कुल बारीक फोल्ड करके, और जो दूसरा वाला ऊपर का हिस्सा है उसमें मैंने लूज़ वाली सिलाई लगा दी है जिससे चुन आएगी इसमें। ये देखें इस तरह से लूज़ वाली सिलाई लगा के और एक धागा खींच के इसमें इस तरह से चुन डालेंगे तो ये हमारी जो है फ्रिल अच्छी सी रेडी हो जाएगी बॉटम वाले हिस्से के लिए। ये बैक और फ्रंट दोनों पर लगेगी। ये देखें इस तरह से मैंने अच्छे से इसमें चुन डाल दी है दोनों फ्रिल्स पे। अब ये जो हमने शोल्डर जोड़ कर रखा था टॉप, इसके जो है नीचे हम ये फ्रिल ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमें रखनी है ये देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर दी है। अब मैं इसकी स्लीव्स रेडी करूँगी। स्लीव्स ये दोनों फैब्रिक मैंने साथ रखे हैं दोनों स्लीव्स के। स्लीव्स की लेंथ 15 रखी है और चौड़ाई भी इसकी। अब इसको इस तरह से 4 तय लगा देंगे। 4 तय लगाने के बाद ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे, 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से इसका शोल्डर बना लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल स्लीव्स की बनती हैं। अब ये पीस हम अलग कर लेंगे। अब ये जो है हम नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे इसे नेफे की तरह, क्योंकि इसमें हम लास्टिक डालेंगे जो बारीक लास्टिक होती है जो स्लीव्स वगैरह में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये मैंने पहले से नेफे की तरह तैयार कर लिया है। अब ये मैं जो है लास्टिक ले रही हूँ। लास्टिक मैंने ली है 8 इंच की ली है मैंने ये। अब इसको जैसे हम ट्राउज़र के नेफे वगैरह में लास्टिक डालते हैं उसी प्रोसेस से इसके स्लीव्स में मैं ये लास्टिक डाल दूँगी। तो ये दोनों स्लीव्स पर मैंने इस तरह से लास्टिक डाल दी है। अब ये स्लीव्स जो है हम टॉप पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इसमें स्टिच करना है। अब स्टिच करने के बाद अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, टॉप जो है मैं ये पीटर पैन कॉलर वाला बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, 4 फोल्ड कर दिया है इसे। इसमें डबल फैब्रिक लेने के बाद फिर इसको 4 फोल्ड किया है मैंने। अब टॉप पार्ट में ले लूँगी जिस तरह का इसमें मैंने नेक बनाया था वही सेम नेक में इसमें निशान लगा लूँगी इस तरह से फ़ोल्ड करके, और सेम ऐसा ही निशान लगा के इसे बंद वाली साइड पे मैं जो है ना चॉक की मदद से बना लूँगी और फिर 2-2 इंच का निशान लगा लूँगी गले से। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि फिर जब आप बनाएं तो फिर कुछ ऐसा ना हो कि आपसे मिस हो जाए। और फिर इसको थोड़ा सा गोल शेप दे दूँगी। अब सेम इसी मेजरमेंट में मैं ये
कट कर दूंगी। देखिए मैंने इस तरह से गोल कट करते हुए से यहाँ से लेकर आई हूँ और इस कॉर्नर पे से स्टॉप कर दूंगी। इस तरह से कुछ इसकी शेप नज़र आएगी। ये 2 फैब्रिक आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। अब ये जो कॉलर है इसमें मैं 2 इंच चौड़ी जो है फ्रिल लगाऊंगी। तो फ्रिल जो है एक तरफ से हमें बारीक स्टिच करनी है, तो ये 2 इंच से कम हो जाएगी और दूसरी तरफ जो है हम लूज़ वाली सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से ये फ्रिल रेडी करेंगे हम। अब ये पहले मैंने एक पीस ले लिया है कॉलर का और इस पर इस तरह से ऐसे हम फ्रिल लगाएंगे, पूरे कॉलर पर लगानी है और फिर जो दूसरा वाला पीस होगा वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से फ्रिल, ताकि फ्रिल भी इसके साथ साथ ही स्टिच हो जाए। अब ये मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखें ये स्टिच कर लिए, कितनी प्यारी सी जो है ना ये हमारे जो है बेबी कॉलर रेडी हो चुका है। अब कॉलर लगाने का तरीका भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये देखें जो थोड़ा सा जो हमने गोल कट किया था ये सामने की तरफ आएगा। इस तरह से अच्छे से मेजर करके इसे रखना है हमें गले पर। अब इसकी सिलाई लगा देंगे इस तरह से रखने के बाद इसे, ये देखें ये मैंने सेम इसको रखा है ऊपर और इस पर मैंने इसे सिलाई चला दी है। अब ये मैं जो है पाइपिंग के लिए फिर एक पट्टी ले लूँगी और ये पूरा यहाँ प्लेकेट के पास से इसकी पाइपिंग करूँगी। ये इस तरह से गोलाइज में पाइपिंग को स्टिच कर दूँगी मैं। देखें पाइपिंग को मैंने स्टिच कर दिया है। अब जो है इसको जो है टॉप को उल्टा कर लूँगी और जो एक तरफ से मैंने सिलाई लगाई थी पाइपिंग की और दूसरा जो कपड़ा जो इसका निकला हुआ था पाइपिंग का वो ये उल्टे की तरफ फोल्ड करके मैं स्टिच करूँगी। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है उल्टे की तरफ। अब ये पूरा इस तरह से फोल्ड करके फिर इसे भी सिलाई लगा दूँगी मैं। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है ना ये हमारा कॉलर भी रेडी हो जाएगा। अब ये जो है कॉलर भी रेडी हो चुका है। अब साइड की जो है सिलाइयाँ लगाऊंगी इसमें मैं। तो ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल जो है टॉप आपका रेडी होगा। बटन जो है मैंने इसमें फैंसी बटन लगा दिए हैं और ऊपर से चीट बटन लगा दिया है ताकि बच्चों को पहनाने में कोई परेशानी ना हो, इजीली कंफर्टेबली बच्चे ये वेयर कर लें। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर आप न्यू हैं, ताकि आपको इस तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिलते रहें। और अगर आपको किसी तरह का आइडिया चाहिए या आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।